नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं अध्यक्ष सिन्हा करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताजा खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले आइए जान लेते हैं आज कौन कौन सी खबरें मुख्य समाचार में शामिल हुई है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के समीप एनएच पर अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा, मौके पर हुई मौत। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग चौक पर कल शाम बैंक से पैसा निकालकर जा रहे एक कॉन्ट्रैक्टर से अपराधियों ने 3 लाख रुपए छीने। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले के राजकीय सम्मान के लिए चयनित 2 शिक्षिकाओं को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। और पटना में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर अतिथि शिक्षकों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में बिहार विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों ने मनाया काला दिवस। तो ये थी आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के समीप सुबह एनएच पर अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार को रौंद डाला, जिससे मौके पर ही मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने घंटों सड़क जाम कर बवाल काटा। मुजफ्फरपुर में ट्रक से कुचलकर एक मजदूर की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया और कई घंटों तक सड़क को जाम रखा। घटना अय्यापुर थाना के 0 माइल की है। अय्यापुर के माधेपुर गांव का मजदूर विवेक पासवान एनएचआई प्रोजेक्ट में काम करता है। वह चांदनी चौक पर सड़क निर्माण में मजदूरी करता था। मजदूरी करने के लिए भाई विशाल के साथ साइकिल से कार्यस्थल पर जा रहा था। अय्यापुर 0 माइल के पास पीछे से आ रही एक ट्रक ने विवेक की साइकिल को लपेट में ले लिया। पीछे बैठा विशाल गड्ढे में जा गिरा, जबकि विवेक साइकिल के साथ ट्रक में फंस गया और कुचलकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विवेक के मौत की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और परिजन वहां पहुंचे तो चीख पुकार मच गई। लोगों ने विवेक के परिजनों के मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा कर प्रदर्शन शुरू कर दी। सूचना मिलने पर मौके पे पहुंची और उचित लाभ दिलाने का आश्वासन देकर जाम हटवाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। एक्सीडेंट हुआ है सुबह में। वो हमारे विकासशील इंसान पार्टी के वो हमारे प्रखंड का कार्यकर्ता है, और जब मुझे इस बात की सूचना मिली तो मैं फ़ौरन उनके दाह संस्कार के व्यवस्था के लिए मैं आया और मेडिकल में उनका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवा करके उनको हम ले जा रहे हैं। ये बैरिया से यहाँ आ रहे थे, ठीक है, 0 माइल। इधर से एक साइकिल आ रहा था, ये बैठा हुआ था 2 भाई, पीछे से उसका ओवरटेक करके तो ट्रक में जो है इसका हैंडल फंस गया। हैंडल फंसने के बाद वो घिसटा गया। घिसटाने के बाद वो चल गया ट्रक भाग गया। टेम्पू रोक के हम उसको पूरा साइड किए। 2 आदमी को बुलाए भी कि चलिए उठाइए इसको हॉस्पिटल भेज दे, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद 5 मिनट के बाद एकदम कल देर शाम काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग चौक पर बैंक से पैसा निकालकर जा रहे एक कॉन्ट्रैक्टर से अपराधियों ने 3 लाख रुपए उड़ा ले गए। शहर में अब अपराधियों द्वारा नम तरीके से छिनतई करने की घटना सामने आ रही है। एक ऐसा ही घटना आज सामने आया है, जहां बैंक से पैसा निकालकर जा रहे एक व्यक्ति के शरीर पर अपराधियों द्वारा इचिंग पाउडर फेंका गया और इसके बाद व्यक्ति के बेचैन होने पर उसका पैसे से भरा बैग उठाकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग चौक की है, जहां सकरा थाना क्षेत्र के हुसैनपुर फेम्बरपुर टोला निवासी तथा आरडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर विश्वजीत आनंद अपने पिता के खाते से कलमबाग चौक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा से 3 लाख रुपए निकाल कर घर जा रहे थे। इसी क्रम में बैंक से निकलते ही बाइक सवार द्वारा उनके शरीर पर इचिंग पाउडर छिड़क दी गई। पाउडर का असर होते ही विश्वजीत बेचैन हो गए और वह बाइक खड़ा कर मदद के लिए पास के एक दुकान में गए। इतने में ही पीछा कर रहे बाइक सवार ने मौका का फायदा उठाकर बैग में रखे 3 लाख रुपए उड़ा ले गए। घटना की सारी वारदात पास के दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। विश्वजीत के द्वारा मामले में शिकायत किए जाने के बाद मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बैंक ऑफ इंडिया कलमबाग चौक पर मैंने अपने पिताजी के अकाउंट से 3 लाख रुपया कैश निकाले और बैंक का कामकाज बैंक में 5 बजे तक करने लगे और अपने मित्र अनिकेत कुमार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओड़िया बाज़ार भेजा कि जाके वहाँ पर मेरा एफडी रिलीज़ करवा दो। जिसके बाद मेरा दोस्त अनिकेत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चला गया और मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना काम करने लगा। अपना काम लगभग मैंने 5:20 तक सेंट्रल बैंक में अपना काम किया। उसके बाद सेंट्रल बैंक से अपने अनिकेत
दोस्त को कहा कि तुम कितने देर में आ रहे हो, तो वो कहा कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं। 10 मिनट में आ रहे हैं तो हम नीचे उतरे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नीचे, और वहाँ हमको प्यास लगा हुआ था और हम जूस के दुकान बगल में है, वहाँ पर गए, जूस एक गिलास पिए। उसके बाद हम चौक की तरफ आने लगे। वहाँ पर जिस क्रम में हम आ रहे थे चौक पर, उसी क्रम में पीछे से एक आदमी ने मेरे गले पर समझे, वहाँ पर समझे कुछ केमिकल मटेरियल पदार्थ ऐसा रखा समझे, जो पूरा मेरे शरीर को समझे चुनचुनाने और नोचने लगा कस कस के। उसके बाद हमने वहाँ से पीछे मुड़ा, देखा समझे, तो पीछे मुड़ के हम मुफ्ती शोरूम के बगल में सामने जो खड़ा हुआ बाइक था समझे, उस पर अपना बैग रख के अपना शर्ट खोला और मुफ्ती शोरूम के कर्मचारी को कहा कि देखो कि मेरे शरीर पर क्या हो रहा है समझे। वो नहीं सुना, तो उसको हम अंदर दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कस के नोच रहा था, तो अंदर दिखाने के लिए हम उसको गए समझे मुफ्ती शोरूम के गेट पर। तब तक पीछे से अपराधी आए समझे, और मेरा बैग उठा के एक पीछे से जो अपाचे गाड़ी था समझे, उसके साथ वो निकल गए मोती ब्रिज के आगे। जिले की 2 शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने राजकीय सम्मान से सम्मानित किया। शनिवार को समाहरणालय सभागार में राजकीय सम्मान के लिए चयनित 2 शिक्षिकाओं को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि हर वर्ष राजधानी में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाता था, परंतु इस वर्ष कोरोना और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आकस्मिक निधन पर घोषित राजकीय शोक के कारण बेहद सादे समारोह में दोनों शिक्षिकाओं को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। ये हम लोगों के ज़िले के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे ज़िले से 2 शिक्षिकाएं राजकीय पुरस्कार के लिए चयनित हुई और उनको आज सम्मानित किया गया। पूर्व वर्षों में यह कार्यक्रम राजकीय समारोह के रूप में राजधानी पटना में आयोजित होता था और वहाँ सम्मान समारोह होता था। इस वर्ष कोरोना के कारण और पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी जी के देहांत के कारण जो राजकीय शोक है, तो किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं हुआ, और इसलिए सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे दोनों जो शिक्षिका हैं उनको यहाँ सम्मानित किया गया। और हम लोगों को बहुत खुशी है और उन पर बहुत गर्व है। और शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को हम लोग जो है हार्दिक शुभकामना देते हैं, और उनका जो योगदान है पीढ़ियों के निर्माण में, उसकी हम लोग प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। और आज जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है, राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ है हमारे ज़िले की 2 शिक्षिकाओं को, तो हम लोगों को उम्मीद है कि इनसे प्रेरणा प्राप्त करके और बेहतर ढंग से सभी शिक्षकगण कार्य करेंगे और हम लोग और बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित कर पाएंगे। सर, तकनीकी सहायक की भी नियुक्ति की गई है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर? ये प्रत्येक 4 पंचायत पर एक तकनीकी सहायक और एक लेखापाल की नियुक्ति पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार की गई है। तो पूर्व में किया गया था, और जो रिक्ति बची हुई थी तो वो काफ़ी दिनों से लंबित था, तो बच्चे भी बीच बीच में आकर के मिल रहे थे, तो उसका हम लोगों ने जो सत्यापन प्रतिवेदन उनके सर्टिफिकेट का आ गया था, उन सभी लोगों को आज हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा है। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी और एसएसपी ने मद निषेध को लेकर जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अवैध शराब की बिक्री पर नकेल कसने का दिया निर्देश। शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी जयंतकांत ने संयुक्त रूप से महानिषेध को लेकर बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महानिषेध अभियान चलाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही महानिषेध विभाग द्वारा जब्त गाड़ियों और एफआईआर को लेकर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया। आगामी कुछ दिनों में महानिषेध को लेकर व्यापक छापेमारी करने का निर्देश भी सभी थाना अध्यक्षों और महानिषेध विभाग को दिया गया। निषेध पर आधारित बैठक है, चूँकि इलेक्शन भी आने वाला है और इसको लेकर के एक मद निषेध को मतलब उसको लेकर के एक सफल अभियान चलाया गया था। इधर मद निषेध में जो गाड़ियाँ सीज हुई हैं, जो एफआईआर हुए हैं, और उसमें कार्य तीव्र गति से किया जाए, लगातार छापामारी हो, संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उसको लोकेट किया गया वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा, और निर्देश दिया गया है खासकर जो दुपहिया वाहन पर जो लड़के चलते हैं उनको भी चेकिंग का सख्त निर्देश है।
यानी आज का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाले दिन में मद्य निषेध को लेकर व्यापक छापामारी की जाए और इसकी गति में तेज़ी लाई जाए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कंटेनमेंट जोन में तैनात अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने बैठक की, दिए गए आवश्यक निर्देश। शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में कंटेनमेंट जोन में सघन अभियान चलाए जाने को लेकर बैठक की गई। बैठक में सभी कंटेनमेंट जोन में तैनात अधिकारियों को जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए मास्क को लेकर अभियान चलाने का आदेश भी दिया। वहीं जिला कल्याण पदाधिकारी को शो कॉज भी किया। बैठक हुई है, पहला बैठक कंटेनमेंट जोन में सघन अभियान चलाने को लेकर के है। कंटेनमेंट जोन को लेकर जितने सेक्टर शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, उनके सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक हुई। डीएम द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। ये सख्त निर्देश दिया गया कि मास्क चेकिंग अभियान को और गति प्रदान की जाए। कुछ सेक्टर पदाधिकारियों के परफॉर्मेंस से डीएम नाराज़ भी दिखे। खासकर जिला कल्याण पदाधिकारी को इसके लिए शोकॉज किया गया है, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। उन्होंने सारे सेक्टर पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ सारे को सख्त निर्देश दिया है कि आने वाले दिनों में कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनो अभियान को गति प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए। समाहरणालय में जिला किसान सभा के सदस्यों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठे। शनिवार को मुजफ्फरपुर जिला किसान सभा के द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोश मार्च निकाला गया। यह आक्रोश मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय पहुंचा और वहां पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन भी किया। सभा के सदस्यों ने बताया कि बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, परंतु प्रखंड और अंचल कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण बाढ़ पीड़ितों को अभी तक नकद अनुदान की राशि नहीं मिली। हम लोगों का यह राज्यव्यापी यह अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले, ऑल इंडिया किसान सभा के समन्वय समिति के बैनर तले ये पूरे जिले में, कस्बे में, प्रखंडों में यह कार्यक्रम हो रहा है। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के किसान सभा के बैनर से किसान मजदूर प्रखंडों से यहाँ पर आए हैं, कई प्रखंडों से लोग आए हैं। हम लोग का प्रमुख मांग है कि किसानों को सभी तरह के जो कर्ज हैं उस कर्ज को माफ़ करो और अभी खास करके 6,000 रुपया में जो भेदभाव बढ़ता जा रहा है, चुन चुन करके अपने एजेंट को किसी गांव में दिया जा रहा है, उसको बंद करो। और एक तरफ से चूँकि पूरा मुजफ्फरपुर जिला बाढ़ की विभीषिका में बर्बाद हो चुका है, प्रत्येक घर को, प्रत्येक परिवार को 6,000 बाढ़ पीड़ितों को रुपया देने की बात है, उसको तुरंत से तुरंत बिहार सरकार और जिला पदाधिकारी उसको लागू करे। हम लोग आज इस बात के लिए आए हैं। हम लोग आए हैं कि सभी तरह के कर्जा को सरकार माफ़ करे। हम लोग आए हैं कि अभी हमारा जो किसानों का फसल बर्बाद हो गया, वो जल जमाव से तमाम जगहों पर, अभी आप ये अखाड़ा घाट के उस पार जाइए जहाँ सीआरपी कैंप वगैरह बहुत से प्रखंड हैं, वहाँ पर इतना जल जमाव है कि उसमें 6 महीना तक खेती होने का संभावना नहीं है। सरकार के पास पैसा है, सरकार उसको पंपिंग सेट लगा के जिस स्तर से हो उसका जल निकासी करावे। भूखमरी की बड़ी समस्या मुजफ्फरपुर जिले के किसान मजदूरों में व्याप्त है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं।
मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में AIDSO के सदस्यों ने कल्याणी चौक पर प्रदर्शन किया। कल्याणी चौक पर AIDSO के सदस्यों ने मध्य प्रदेश में रोजगार की मांग कर रहे युवाओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान AIDSO के सदस्यों ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। AIDSO के सदस्यों ने कहा कि रोजगार की मांग कर रहे युवाओं को मध्य प्रदेश की सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, जो कि सरकार की विफलता साबित कर रही है। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए हम लोग अपना विरोध जता रहे हैं। सितंबर को मध्य प्रदेश के भोपाल में बेरोजगार छात्र नौजवान रोजगार की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलनकारी युवाओं छात्रों पर सरकार ने बर्बरतापूर्वक पुलिस लाठीचार्ज की है। रोजगार की मांग कर रहे हैं काम दो, उसके जगह पर सरकार लाठी चला रही है, बेरहमी से लाठी चला रही है। हम इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं। हम आज पूरे देशव्यापी छात्र संगठन AIDSO और युवा संगठन AIDYO के तत्वाधान में आज हम प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं, और इस प्रतिवाद दिवस के अवसर पर हम सरकार से मांग करते हैं कि जो मध्य प्रदेश में छात्र युवाओं पर जो पुलिस लाठीचार्ज हुई है, उस लाठीचार्ज के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और यह हम मांग करते हैं कि रेलवे जो सरकारी उपक्रम है, तमाम सार्वजनिक संस्थान
जो रेलवे सहित तमाम सार्वजनिक संस्थान है उसका निजीकरण किया जा रहा है। हम रेलवे के निजीकरण का विरोध करते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। हम यह भी मांग करते हैं कि आज एसएससी, यूपीएससी, एसएससी बैंकिंग जो प्रतियोगी छात्र आज परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो फॉर्म करोड़ों छात्रों ने फॉर्म भरा उसकी परीक्षा नहीं ली जा रही है। 75 रुपये शुल्क के जगह पर 500 रुपये सरकार ने शुल्क लिया है, नाजायज वसूली किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। ये लोकतांत्रिक जो सरकार अपने आप को कहती है, इसकी भर्त्सना कितना भी की जाए ये कम है। हम यह भी सरकार से मांग करते हैं कि तमाम देश के अंदर में बेरोजगार नौजवान छात्रों को काम दो, अन्यथा जीने लायक उसके बेरोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए। और यह बिहार के अंदर में जो करोड़ों करोड़ छात्र आज बेरोजगार हैं उसको काम मिलनी चाहिए। महामारी लॉकडाउन, ये जो कोरोना महामारी लॉकडाउन के पीरियड में जो आज से बेरोजगार हुए हैं, 14 करोड़ से ऊपर नौजवान छात्र बेरोजगार हो गए, उनको काम दो। तमाम प्रवासी अप्रवासी मजदूरों को काम दो, अन्यथा उसको जीने लायक 8,000 रुपये प्रति माह उसको भुगतान करो। कल पटना में हुए अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज के विरोध में बिहार विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर काला दिवस मनाया। शनिवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार विश्वविद्यालय के अतिथि प्राध्यापकों ने पटना में पुलिस द्वारा शिक्षकों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में काला दिवस मनाया। काली पट्टी बांध धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना था कि शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षकों पर लाठीचार्ज एक कायराना हरकत है। इस बर्बरता की जितनी निंदा की जाए कम है। पूरे बिहार में यूजीसी के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अहर्ता के अनुसार जो हमारे योग्य शिक्षक हैं, जिनकी योग्यता की परख करके अतिथि शिक्षकों के रूप में विभिन्न विभागों और संकायों में नियुक्ति हुई है, उन लोगों पर जो लाठी चार्ज हुआ है परसों पटने में, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग न्याय के लिए खड़े हैं कि ठीक है विश्वविद्यालय सेवा आयोग बना है, लेकिन हम जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग जिन अहर्ताओं को लेकर शिक्षकों की नियुक्ति करेगा, उन सारी अहर्ताओं को हम पूरा करते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि ये जो लंबी अवधि लगेगी, फिर से एक बार लोगों को उसी पद्धति में लाने के लिए, इसलिए जो सारे शिक्षक हैं इनको नियमों में शिथिलता लाते हुए सारे लोगों को विश्वविद्यालय की सेवा में अंतर्लीन करने का काम करें। इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। वहीं शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर ललित किशोर का कहना है कि शिक्षक दिवस शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिवस है, मगर आज के दिन सभी अतिथि शिक्षक दुखी है। शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज की घटना शिक्षकों के मान सम्मान पर बड़ा आघात है। 6 महीने से बिना वेतन के काम कर रहे शिक्षक अपनी मांग विनम्रता से रखने गए थे, पर उन्हें लाठी खानी पड़ी। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना और क्या हो सकती है। शिक्षक दिवस आज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। सारे शिक्षकों को हम शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं, मगर हम शिक्षकों का मन दुखी है, इसलिए कि 3 तारीख को अपनी जायज़ मांगों के लिए हम लोगों ने पटना में शांतिपूर्ण धरना किया, तो पुलिस के द्वारा जो है कि बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज के विरोध में हम लोग शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रतिरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं और शिक्षक दिवस पर हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आपकी सरकार कैसी है, आपकी पुलिस कैसी है कि शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षकों पर आप लाठीचार्ज करवाते हैं। ये अतिथि प्राध्यापक लगभग 6-7 महीनों से विश्वविद्यालय में बिना वेतन के अपने अपने कॉलेजों में अध्ययन अध्यापन का कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और इस कोरोना के संकट काल में 1 पैसा शिक्षकों को नहीं दिया गया। सरकार चुप लगाए बैठी है, विश्वविद्यालय चुप लगाए बैठी है। इसलिए हम चिंतित हैं, हम अपने कैरियर को लेकर के चिंतित हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कितनी असंवेदनशील सरकार जो है हो गई है। ये संवेदनशीलता को खो दी है ये सरकार, तो इसका विरोध हम लोग करते हैं। फिर भी शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सरकार से विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि हमारी मांगों पर बिल्कुल ध्यानपूर्वक विचार किया जाए।
हमारा नियमितीकरण कर दिया जाए। हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हम शिक्षा दीक्षा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक विशेष आग्रह है सरकार से कि 3 तारीख को लाठीचार्ज के दौरान हमारे लगभग 6 साथी जो जेल में बंद पड़े हैं, सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि आप निर्णय लें और शिक्षकों के प्रति मानवीयता का दृष्टिकोण अपनाएं और उनको रिहा कराने के लिए पहल करें। इससे शिक्षकों का मान सम्मान ही बढ़ेगा। हम भी आपके प्रति समर्पित भाव से आपकी सेवा करेंगे, हम लोग अध्ययन अध्यापन करेंगे। नहीं तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों की जब समस्याएं बरकरार रहेंगी, शिक्षकों का सम्मान नहीं होगा, उसे वेतन नहीं मिलेगा, उसे अस्थायीकरण का भाव नहीं उसके अंदर आएगा। जेईई और नीट की परीक्षा में लोजपा के सदस्यों द्वारा परीक्षार्थियों को घर से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, जिसकी जानकारी जिलाध्यक्ष ने दी। जेईई और नीट की परीक्षा में परीक्षार्थियों को घर से सेंटर तक लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य पहुंचाएंगे। ये बातें लोजपा के जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार फर्स्ट कार्यक्रम के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते परिवहन व्यवस्था सही नहीं रहने के कारण लोजपा के सभी सदस्य परीक्षार्थियों को सेंटर तक पहुंचाएंगे। आने वाले छात्र छात्राएं जिनके क्षेत्र में है, उन सारे छात्र छात्राओं को, क्योंकि अभी आपको पता है कि वैश्विक महामारी जिस तरीके से कोरोना हम लोगों के यहाँ पूरे देश में फैला है, इसके मद्देनजर आवागमन की स्थिति खराब है। तो वैसे लोगों को, वैसे बच्चों को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुँचाने की जिम्मेवारी, परीक्षा केंद्र तक पहुँचाकर उनके एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक संचालित कराने के संदर्भ में हम लोग को निर्देशित किया गया। उसी के आलोक में आज हम लोग ये संवाददाता सम्मेलन रखे हैं और हम लोगों ने अपना बाकायदा नंबर जारी किया है। हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने अपने सोशल अकाउंट से अपने अपने क्षेत्रों में इस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं और जिन लोगों को भी आवश्यकता हो रही है वो लोग हम लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और उनके निदान के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। और अभी आप देखिए, हम लोग यहाँ से भी सारा नंबर जारी कर रहे हैं। जो भी हमारे संभावित प्रत्याशी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, जितने भी लोग इस जिले के जो कार्यकर्ता हम लोगों के निश्चित रूप से जो सामर्थ्य हैं, वैसे लोग सब लोगों ने अपना नंबर जारी किया है। पूरे जिले के तमाम लोगों से हम आग्रह करते हैं कि जिनको भी ये कठिनाई है आने वाले समय में, जब तक ये एग्ज़ाम है, उन लोगों को यहाँ से भेजने की पूरी मुकम्मल व्यवस्था हमारी पार्टी की ओर से की जा रही है। जिनको भी कहीं कोई असुविधा हो, निश्चित रूप से हम लोगों के इस संपर्क सूत्र के नंबर पर संपर्क स्थापित करें। हम उनकी मदद के लिए निरंतर तत्पर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सीटिंग विधायक, जहां से आप तैयारी कर रहे हैं राजद के, आपका जमीनी मुद्दा क्या है? नहीं, देखिए, अभी ऐसा है, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी आज की तिथि में एनडीए का हिस्सा है और हम किसी भी विधानसभा क्षेत्रों में जो भी हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो अपने तरीके से वहाँ संगठन का विस्तार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। उनके कार्यों में अगर कोई असुविधा हो रही है तो उन सारी चीज़ों के लिए, उनके समस्या के निदान के लिए उनसे परस्पर संबंध स्थापित करके उनका काम देख रहे हैं। जहाँ तक विधायक का सवाल है, तो मीनापुर विधानसभा के जो विधायक हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और निश्चित रूप से वहाँ के लोगों में उनके खिलाफ रोष है। उनके द्वारा विगत 5 वर्षों में विकास का कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिसके कारण लोगों में निराशा है। बाढ़ जैसी विभिन्नता में भी उनकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाई है, जिससे और भी लोग नाराज हुए हैं। लोगों को सही तरीके से कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। कई ऐसी लंबित परियोजनाएं उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई विगत वर्षों से नहीं हो पाया है, जो निश्चित रूप से माननीय विधायक को अपने स्तर से करना चाहिए था। उस पर उन्होंने पहल नहीं किया, जिसके कारण लोगों में आक्रोश है। मीनापुर जो क्षेत्र है, एक तो बाढ़ग्रस्त और दूसरा माओवादग्रस्त क्षेत्र है, उसके लिए क्या योजनाएं होंगी जो भी वहाँ प्रत्याशी होंगे? देखिए, ऐसा है, ये बाढ़ का जो समस्या है ये बहुआयामी समस्या है। इस मुजफ्फरपुर जिले के अंदर आपने देखा 2017 में भी बाढ़ आई थी, अभी 2020 में भी बाढ़ आया। तो बाढ़ की विभीषिका को लेकर एक बड़ा ये प्लान बनाने की आवश्यकता है, जो पूरे जिले के स्तर पर ये संभावित होगा और ये राज्य सरकार से डायरेक्ट संवाद स्थापित करके इस पर कोई अहम निर्णय लेना होगा, तब जाकर के इस व्यवस्था और इस बाढ़ जैसी विभिन्नता से बचने का मुकम्मल स्थिति बन पाएगा।
विगत 6 माह से बकाया स्टाइपेंड की मांग को लेकर हेल्थ ट्रेनियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शनिवार को सीएचओ ट्रेनियों ने डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से मिलकर विगत 6 माह के बकाया स्टाइपेंड जल्द उपलब्ध कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। जनवरी 2020 से जून 2020 तक का स्टाइपेंड बिहार हेल्थ सोसाइटी द्वारा बकाये रहने के कारण और कोरोना काल में भी एसकेएमसीएच और सदर अस्पताल में योगदान कर रहे उन्होंने जल्द से जल्द स्टाइपेंड उपलब्ध कराने की गुहार जिलाधिकारी से लगाने के बाद भी अगर पेमेंट नहीं होता है तो सभी ट्रेनी भूख हड़ताल पर रहेंगे। मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग कर रहे थे, हम बिहार सरकार के द्वारा कंपटीशन फाइट करके आए थे। जनवरी जून का हमारा बेस था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में हमारा एक प्रोग्राम चलाया था कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, जिसके पद पर हम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे। हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। जनवरी टू जून का बेस था। अभी तक हमको हमारा स्टाइपेंड नहीं मिला है, इसलिए हम आज ज्ञापन सौंपने आए हैं। हम डीएम सर को ज्ञापन सौंपे, हमें आश्वासन मिला है कि आपकी समस्या का समाधान करेंगे बहुत जल्द, और अगर हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा तो 1 वीक के बाद में हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पे भी जाएंगे। और हमने हमारी मेडिकल कॉलेज में भी ज्ञापन दिया है, वहाँ से भी हमें अभी तक कोई समाधान नहीं मिला। हमको हमारा स्टाइपेंड चाहिए। 3 महीने हो चुके हैं, हमें हमारा स्टाइपेंड नहीं मिला अब तक। जो तक बिहार सरकार के द्वारा नोटिस आया था एनएचएम के अंडर में कि 2 महीने पहले ही हमें मिल जाना चाहिए था, ताकि अभी तक नहीं मिला है। तो हमने ज्ञापन सौंपा है और हमारी समस्या का समाधान करने के लिए बोले हैं सर। सदर थाना क्षेत्र से अगवा किशोरी की बरामदगी को लेकर राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्यों ने आईजी को ज्ञापन सौंपा। गुरुवार की देर रात सदर थाना क्षेत्र के दिघरा गांव से किशोरी के अपहरण मामले को लेकर शनिवार को राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्यों ने प्रदेश महामंत्री अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस महानिरीक्षक तिरहुत क्षेत्र को आवेदन देकर किशोरी के सकुशल वापसी की मांग की। अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने बिहार सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बचिया अब अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। बिहार सरकार जल्द से जल्द किशोरी की सकुशल घर वापसी करवाए। एक नाबालिग लड़की का डकैतों द्वारा डकैती करने के बाद हथियार के बल पर जबरन उठा करके ले गया और जब इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी गई, थाना सही समय पर पहुंचता और प्राथमिकी दर्ज करता, खोजबीन करता तो टाल मटोल करने लगा। जब उग्र ग्रामीण लोग सड़क पर आए, कुछ रोड जाम किए, तब प्रशासनिक पदाधिकारी की आंख खुली और डंटा उंटा चला करके लोगों को भगाया गया। लेकिन आज तक लड़की की न बरामदगी हुई, न किसी दोषी की बरामदगी हुई। इस चिंता काफ़ी चिंतनीय है। आईजी साहब महोदय से हम आके मिले हैं कि आप क्या करिए, इस कांड का निगरानी करिए और दोषी पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए, गिरफ्तार करवाइए अपराधियों को, और ताकि पुलिस और प्रशासन पर लोगों का विश्वास बना रहे। क्योंकि नवरूणा कांड जैसा उसकी नहीं हो, तत्काल हस्तक्षेप किया जाएगा तो नवरूणा कांड नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।